एवरीवन। यस, लास्ट वीडियो में हमने वाक्य टॉपिक के लेसन को रीड किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य का क्या अर्थ है? सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। उद्देश्य के विस्तार की परिभाषा बताइए। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्दों को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे यहाँ पर है, देखो, फलों से भरे वृक्षों को। अब वृक्षों की परिभाषा क्या है? फलों से भरे हुए। तो ये क्या है? उद्देश्य का विस्तार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 8। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद दो उदाहरण सहित लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एग्जाम्पल है, सफ़ेद हंस मानसरोवर में विहार कर रहे हैं। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। ये सरल वाक्य हैं सारे ही। जैसे सूर्य आग का बड़ा गोला है। अब संयुक्त वाक्य ले लेते हैं हम, सड़कें बनाने और रेल की पटरियां बिछाने के लिए धरती चाहिए। राम पढ़ता है और श्याम लिखता है। इसी तरह विशेषण ने जरा सिर उठाया और उसकी ओर देखा। इसमें और जुड़ जाता है। मिश्र वाक्य में, हमारे प्रधानाचार्य ने कहा है कि कल विद्यालय बंद रहेगा। और एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, जैसे ही रुपए मिलेंगे हम खिलौने खरीदेंगे। या जैसे वर्षा आएगी तब किसान बीज बोएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त व मिश्र वाक्य में अंतर लिखिए। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधकों के द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि मिश्र वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले होते हैं और उनमें से एक वाक्य प्रधान हो तथा अन्य वाक्य गौण या उस पर आश्रित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उद्देश्य व विधेय में अंतर स्पष्ट कीजिए। उद्देश्य क्या होता है? जिस वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जबकि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमने क्वेश्चन ओनली लर्निंग में करने हैं, ठीक है, रिटन में नहीं करने। अब हम एक्सरसाइज फिल करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के उद्देश्य व विधेय लिखिए। अमावस की रात को अंधेरा होता है। किसके बारे में बताया जा रहा है? अमावस की रात के बारे में। तो ये क्या हुआ? उद्देश्य। बाकी जो रह गया वो विधेय। मैं भी अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। किसके बारे में? मेरे बारे में बात हो रही है, तो मैं क्या हुआ? उद्देश्य। बाकी क्या रह गया? विधेय। शरीर में हर समय नए कण बसते रहते हैं। अब शरीर क्या है? उद्देश्य। बाकी क्या हो गया? विधेय। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है। पुलिस का है क्या है? पुलिस। उद्देश्य। बाकी क्या है? विधेय। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। इसमें ड्राइवर के बारे में बात हो रही है। ड्राइवर क्या है? उद्देश्य। बाकी क्या रह गया? विधेय। छोटे बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। छोटे बच्चे क्या हुआ? उद्देश्य। बाकी विधेय।
काव्या की बहन ध्यान पूर्वक पढ़ रही है। किसकी बात हो रही है? काव्या की बहन के बारे में। तो ये क्या हुआ? उद्देश्य है। बाकी क्या है? विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार लिखिए। अरे यह कैसा बादल। तो ये क्या है? विस्मयवाचक। कमरे का दरवाजा बंद कर दो। आज्ञा दी जा रही है ना, कमरे का दरवाजा बंद कर दो। ये क्या हुआ? आज्ञावाचक। ईश्वर करे तुम अपने उद्देश्यों में सफल हो जाओ। इच्छा की जा रही है, इच्छावाचक। तुम कहाँ गए थे? प्रश्न चिन्ह आ गया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक। उसकी वाणी में कहीं बनावट न थी। नहीं वाला वाक्य आ गया, निषेधवाचक। नीचे दिए गए वाक्यों को अर्थ के आधार पर निर्देशानुसार बदलकर लिखिए। वे अत्यंत परिश्रमी हैं। प्रश्नवाचक। क्या वे अत्यंत परिश्रमी हैं? वह कमरे से बाहर चला गया। आज्ञावाचक। उसे कमरे से बाहर भेज दो। नेक्स्ट है, हम सही ठिकाने पर उतरे हैं। निषेधवाचक। हम सही ठिकाने पर नहीं उतरे। तुमको यहाँ से निकलना चाहिए। संदेहवाचक। शायद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। विस्मयवाचक। क्या सविता पुस्तक पढ़ती है? ये प्रश्नवाचक है। क्या सविता पुस्तक पढ़ती है? निम्नलिखित वाक्यों को रचना के आधार पर निर्देशानुसार बदलिए। संयुक्त वाक्य में बदलना है इसे। जो कुछ संभव हुआ उसे लिया और वह गांव के नुक्कड़ पर आ पहुंचा। मैं खट्टे आमों को फेंक देता हूँ। मिश्र वाक्य। जब आम खट्टे होते हैं तब मैं उन्हें फेंक देता हूँ। जब वह यहाँ आया तब मैं सो रहा था। सरल वाक्य में। उसके यहाँ आने पर मैं सो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार के सही विकल्प को चुनिए। लड़की स्वेटर पहने थी तथा उसके पाँव में जूते थे। अब ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। लड़के ने हाथ मुंह धोकर खाना खाया। ये सरल वाक्य है। आरंभ में हमारे पास कोई रॉकेट नहीं था, परंतु अब रॉकेटों का निर्माण भारत में ही किया जाता है। ये भी संयुक्त वाक्य है। आज मानव एक स्थान से दूसरे स्थान तक विमान द्वारा भी जा सकता है। ये क्या है? सरल वाक्य है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आपने इसे फिल करना है और लर्न करना है।